जय हिंद दोस्तों, मैं प्राध्यापक अजय तोला आप सभी का इस आर्मी भर्ती गुरु यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं। तो बहुत ही जल्दी अब महाराष्ट्र में आर्मी भर्ती की रैली शुरू होने वाली है। तो यह आर्मी भर्ती की रैली 2 साल से कोरोना की वजह से रुक गई थी। अब यह आर्मी भर्ती की रैली बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले आपकी फिजिकल होगी, उसके बाद मेडिकल और अंतिम में आपकी रिटर्न एग्जाम। तो यह आर्मी की जो रिटर्न एग्जाम होती है, इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान के और गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जल्दी ही इस आर्मी भर्ती की जो रिटर्न की तैयारी है वो जल्दी ही शुरू करें। और मैं आपके लिए आज आर्मी भर्ती के पेपर में विज्ञान पर जो भी प्रश्न आते हैं इसका एक विवरण यहाँ पे मैं आज आपको लेके आया हूँ। तो हर गुरुवार को आपको विज्ञान विषय का विवरण आपको मिलेगा। मतलब विज्ञान के कौन से प्रकार के प्रश्न आर्मी में आते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का स्पष्टीकरण और विवरण देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं विज्ञान के विषय पर कुछ प्रश्न, विज्ञान के विषय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आर्मी में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, ओ रुधिर वर्ग के व्यक्ति के शरीर में होता है। तो प्रश्न फिर से देखिए, ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में होता है। तो मतलब हमारे शरीर में रुधिर के 4 टाइप होते हैं, रुधिर ए, रुधिर बी, रुधिर ए बी और रुधिर ओ। मतलब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके रक्त में क्या होता है। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं, पहला विकल्प है कोई एंटीजन नहीं होता है, दूसरा एंटीजन होता है, तीसरा प्रोटीन होता है, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कोई एंटीजन नहीं होता है। तो देखिए, ओ रुधिर वर्ग के व्यक्ति में होता है, क्या होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर कोई एंटीजन नहीं होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है। मतलब टाइफाइड नाम की जो बीमारी है, यह बीमारी हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर है आंत। इसका सही आंसर क्या है, आंत। तो यहाँ पे और भी विकल्प दिए हैं। मतलब यकृत, कौन सी बीमारी यकृत को प्रभावित करती है, कौन सी बीमारी हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है, कौन सी बीमारी हमारे पेट को प्रभावित करती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यह प्रश्न बार बार पूछा गया है आर्मी भर्ती में। क्या प्रश्न है, टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है। तो टाइफाइड हमारे आंत को प्रभावित करता है। इसका मराठी में मतलब क्या होता है, आंत का मतलब आतडे, याचा अर्थ टाइफाइड हा आजार आपल्या शरीरातील आतड्यांना होणारा आजार आहे। कोणत्या अवयवाला होतो, आतड्यांना। इसका मतलब टाइफाइड यह बीमारी हमारे आंत को होती है, आंत को प्रभावित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, रबर की उत्पत्ति डैश डैश होती है। रबर की उत्पत्ति डैश डैश होती है।
तो देखिए यहाँ पे विकल्प दिए हैं, रबर की जो उत्पत्ति है वो किससे होती है, ऐसा हमारा प्रश्न है। तो ये जो रबर है, यहाँ पे देखिए विकल्प पहला क्या दिया है हमें, पॉलिस्टर, उसके बाद दूसरा है हमारा रसायन, तीसरा है पेड़ और चौथा है डीजल। तो डीजल और पॉलिस्टर से इसकी उत्पत्ति नहीं होती है, हमें पता है। तो और देखिए यहाँ पे एक विकल्प जो रसायन है, रसायन से रबर की उत्पत्ति होती है क्या, नहीं। तो इसका सही आंसर है पेड़, इसका सही आंसर पेड़। तो रबर की उत्पत्ति देखिए यहाँ पे, रबर की उत्पत्ति किससे होती है, पेड़ से। तो हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। तो मैं एक रिवीजन लेता हूँ, आप मुझे उत्तर दो। ओ रुधिर व्यक्ति के वर्ग में होता है, सही आंसर। कोई एंटीजन नहीं होता है। टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है, सही आंसर आंतों को। अगला क्वेश्चन, रबर की उत्पत्ति किससे होती है, सही आंसर पेड़ से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है HIV है, मतलब HIV यह जो बीमारी है ये क्या है, किससे होती है। HIV का फुल फॉर्म आपको मालूम है, H का मतलब ह्यूमन, I का मतलब इम्यूनो और V का मतलब वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसका मतलब होता है। तो HIV क्या है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है एक फंगल संक्रमण है। HIV जो रोग है, HIV जो बीमारी है ये फंगल नहीं है। सबसे पहले देखिए ये फंगल भी नहीं है, विषाणु संक्रमण। तो इसका सही आंसर आपको विषाणु लगता है, सही आंसर वही है, क्या है, विषाणु संक्रमण है। तो इसका सही आंसर विषाणु संक्रमण। देखिए तो तीसरा विकल्प क्या दिया है, जीवाणु संक्रमण है, नहीं है। HIV जीवाणु संक्रमण नहीं है। चौथा क्या दिया है यहाँ पे, प्रोटो, यहाँ पे देखिए प्रोटोजोआ संक्रमण, ये भी नहीं है। तो देखिए मतलब फंगल संक्रमण से कौन सी बीमारी होती है, जीवाणु संक्रमण से कौन सी बीमारी होती है, इसका विवरण हम अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल देखिए HIV क्या है, एक विषाणु संक्रमण है, मतलब विषाणु। तो यहाँ पे वायरस, HIV में जो V है, V का मतलब वायरस और वायरस का मतलब विषाणु। तो HIV है, HIV क्या है, विषाणु संक्रमण है। तो यह 4 प्रश्न हमारे हो गए। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किससे कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है। देखिए निम्न में से किससे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है, किससे, निम्न में से किससे कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, ये जो 3 सब्सटेंस है, 3 पदार्थ है, यह हमारे शरीर के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट किससे अधिक मिलता है। तो विकल्प यहाँ पे दिए हैं, चावल, गेहूं, मांस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्या, आप सोचो। तो इसका सही आंसर है चावल। किससे मिलता है, चावल। तो गेहूं से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मांस से हमें ज्यादा नहीं मिलता है, मतलब उसमें से ज्यादा होता ही नहीं है। चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो ये जो चीजें हैं, गेहूं और चावल, दोनों में से हमें
कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन गेहूं से ज्यादा चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एम्पियर मात्रक है, इसका मतलब एम्पियर किसका मात्रक है, क्या मात्रक है? तो इसका सही आंसर यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं एम्पियर मात्रक है, किसका है? इसका सही आंसर विद्युत धारा का मात्रक है। देखिए हमारा सही आंसर विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। यहाँ पे और भी विकल्प है, प्रकाश तीव्रता का मात्रक है, वो भी नहीं है। विद्युत आवेश का, उसका भी नहीं है। और यहाँ पे क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, नहीं है। तो इसका सही आंसर मतलब एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। देखिए म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला असं म्हणतो, विद्युत धाराचे एकक कोणते आहे? एम्पियर। एम्पियर किसका विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई है, मतलब पारसेक नाम की जो इकाई है वो किसकी इकाई है? इसका सही आंसर दूरी की इकाई है, दूरी की इकाई है। दूसरा यहाँ पे दिया है समय की इकाई है। तीसरा विकल्प यहाँ पे प्रकाश की चमक की इकाई है। और चौथा विकल्प है चुंबकीय बल की इकाई है। तो इसका सही आंसर है, इसका मतलब इकाई का मतलब मराठी में एकक। तो देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, पारसेक इकाई है। ये जो पारसेक है वह किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर है दूरी की। इसका सही आंसर है दूरी। तो पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में उर्वरीकरण, देखिए यहाँ पे मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो इसका मतलब हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? इसका सही आंसर विकल्प देखिए, तो पहला विकल्प है गर्भाशय में होती है, दूसरा अंडाशय में होती है, तीसरा योनि में होती है, और दूसरा यहाँ पे दिया है डिंबवाही नलिका। तो डिंबवाही नलिका कहाँ पे होती है? डिंबवाही नलिका में। तो इसका सही आंसर विकल्प 2 डिंबवाही नलिका में, मतलब मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया, मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? डिंबवाही नलिका में। जो हमारे शरीर में डिंबवाही नलिका है, उस डिंबवाही नलिका में कौन सी प्रक्रिया होती है? उर्वरीकरण। तो हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में, देखिए निम्नलिखित में सदिश राशि है, मतलब यहाँ पे जितनी भी राशि दी गई है इसमें से सदिश राशि कौन सी है? तो इसका सही आंसर निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? विकल्प देखिए, सदिश राशि यहाँ पे दिया है वेग,
दूसरा विकल्प द्रव्यमान, तीसरा विकल्प समय और चौथा विकल्प लंबाई। तो इसका सही आंसर वेग। इसका सही आंसर क्या है? वेग। मतलब निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? तो जितनी भी सदिश राशि है उसकी पढ़ाई ध्यान से कीजिए, क्योंकि उस पर आर्मी में प्रश्न आते हैं। तो मतलब वेग ये जो राशि है वो कौन सी राशि है? सदिश राशि है। वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो इसका सही आंसर वेग। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, मां के शरीर के अंदर बच्चे के विकास, देखिए विकास में लगभग महीने लगते हैं। तो यह प्रश्न हमें पता है, इसका आंसर भी आपको मालूम होगा। तो मां के शरीर में, प्रश्न फिर से देखिए, मां के शरीर में, मां के शरीर के अंदर बच्चे की विकास में लगभग डैश डैश महीने लगते हैं। तो कितने महीने लगते हैं? इसका सही आंसर कितने महीने लगते हैं आपको भी पता है, 9 महीने। कितने महीने लगते हैं? इसका सही विकल्प नंबर 3। तो 7 महीने, 10, 8, 9। तो यह आंसर आप सभी को पता है। मां के शरीर में बच्चे का विकास होने के लिए कितने महीने लगते हैं? 9 महीने। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, एक नैनोमीटर का, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, एक नैनोमीटर का मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक नैनोमीटर का मान कितना होता है? कितना होता है इसका मान? तो यहाँ पे जो एक नैनोमीटर का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर देखिए, एक नैनोमीटर का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो देखिए इसका रूट यहाँ पे दिया गया है। तो यह एक नैनोमीटर का मानक होता है। मतलब नैनोमीटर बहुत सबसे छोटा होता है। नैनोमीटर का मतलब क्या? जो सबसे छोटी चीज होती है उसे नैनो टेक्नोलॉजी हम कहते हैं, मतलब नैनो कहते हैं। तो ये एक नैनोमीटर का मानक क्या होता है? इसका सही आंसर विकल्प नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन, मूत्र का, देखिए मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूद हाँ मौजूद मौजूद मौजूदगी के कारण होता है। मतलब हमारा जो मूत्र होता है उसका पीला रंग किसकी वजह से होता है? किसकी मौजूदगी की वजह से होता है? मौजूदगी की वजह से होता है। मतलब किसकी वजह से हमारे मूत्र का रंग पीला होता है? तो इसका सही आंसर, मतलब हमारे शरीर में क्या क्या यहाँ पे विकल्प दिया है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तदनंतर लसिका की वजह से, पित्त की वजह से, और दूसरा है यूरेक्रोम की वजह से। तो इसका सही आंसर किसकी वजह से होता है? विकल्प 4। तो देखिए हमारे शरीर में जो भी मूत्र होता है उसका रंग किसकी वजह से पीला होता है? तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे रक्त में होता है। और लसिका इसकी वजह से भी नहीं होता है। पित्त की वजह से भी नहीं है। तो हमारे मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो इसका सही विकल्प नंबर 4 यूरोक्रोम।
यूरोक्रोम की वजह से, मतलब हमारे शरीर में यूरोक्रोम होता है, उसकी वजह से हमारे मूत्र का रंग पीला होता है। तो हमारा अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलती हुई बस, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो देखिए प्रश्न क्या है, तो प्रश्न फिर से देखिए, चलती हुई बस जब ब्रेक लगाती है, तब उस बस में बैठे हुए लोग आगे की तरफ गिरते हैं, इसके किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पे दिया है, तो न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन ने गति के जो भी 3 महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, इसमें से उसका जो पहला नियम है, न्यूटन का गति का पहला जो नियम है, उस नियम के द्वारा, मतलब यह जो एग्जाम्पल है, यह जो उदाहरण है, बस ब्रेक लगाती है और आदमी आगे गिरते हैं, यह न्यूटन के गति के पहले नियम का एग्जाम्पल है, यह याद रखो। तो इसका सही आंसर है न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन ने गति के 3 नियम बताए थे। तो यह जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, कौन सा? बस ब्रेक लगाती है, आदमी आगे गिरते हैं, यह किस नियम का उदाहरण है गति का? न्यूटन का पहला नियम इसका यह उदाहरण है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? मतलब धोने का सोडा, मतलब हमारे घर में जो भी हम कपड़े धोते हैं, किससे धोते हैं? सोडा। तो ये जो कपड़े धोने का जो सोडा होता है, वह किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा विकल्प यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तीसरा सोडियम कार्बोनेट और चौथा पोटेशियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए इसका सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट। तो मतलब हमारे घर में कपड़े धोने के लिए जो सोडा यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। मतलब हमारे घर में तो धोने का जो सोडा है वो किस नाम से प्रचलित है? धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट के नाम से प्रचलित है। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडा देता है? मतलब ऐसा जानवर जो अपने माता का दूध भी पीता है और अंडा भी देता है। तो इसका सही आंसर है, क्या नाम है उसका? नेवला। तो हमारा सही आंसर है नेवला। तो यह जो नेवला है, यह अपने माता का सॉरी, यहाँ पे विकल्प गलत हो गया। तो देखिए हमारा सही आंसर है
सॉरी, यहाँ पे गलती से विकल्प 3 आया, तो इसका सही विकल्प है 4। क्या है? प्लेटिपस। प्लेटिपस यह जो जानवर है, यह जानवर अपने माता का दूध भी पीता है और अंडा भी देता है। तो याद रखिए, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ऐसे कुछ जानवर हैं जो खाली माता का दूध पीते हैं लेकिन अंडे नहीं देते, कुछ ऐसे खाली अंडे देते हैं। लेकिन प्लेटिपस जानवर ऐसा है, ये अपने माता का दूध भी पीता है और अंडा भी देता है। तो प्रश्न क्या था हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर, स्तनधारी का मतलब जो क्या करता है, अपने माता का दूध भी पीता है, स्तनधारी जानवर अंडा अंडे देता है, मतलब अंडे भी देता है और दूध भी, ये दोनों ही। तो कौन सा है? प्लेटिपस। तो देखिए, हमने यहाँ पे आज विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। तो अगली बार मैं फिर से आपके लिए विज्ञान पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊंगा, उसका सही विवरण मैं यहाँ पे दूंगा। तो ये जो प्रश्न मैंने बताए हैं, क्योंकि आर्मी भर्ती में विज्ञान पर कुल मिला के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप विज्ञान की तैयारी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित, सब विषय की आप तैयारी शुरू करें। तो हमने विज्ञान के ये जो प्रश्न देखे, अगली बार मैं फिर से आपके लिए विज्ञान पर कुछ नए वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।